Assalamu alaikum everyone, welcome back to English Edge Academy. This is Saim Baltistani. In today's video, we are going to talk about two confusing words. I noticed that many students often get confused and they make mistakes using these two confusing words, and the words are still and till. Many students don't know how to use still and where to use till. So in this video, we are going to explain using still and till in the right way. दोस्तों आज की वीडियो में हम still और till के हवाले से बात करेंगे कि हम इन दोनों अल्फाज को किस तरह अपने इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's get started. First of all, we will talk about using still. सबसे पहले हम ये देखें कि हम still कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो still का क्या फंक्शन है और till का क्या फंक्शन है. So still is used to show an action continues up to now. यानी still का जो इस्तेमाल होता है वो किसी ऐसे अमल को या किसी ऐसे एक्शन को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो अभी ongoing हो, जो अभी कंटिन्यू हो. या हम ये भी कह सकते हैं still emphasizes something ongoing, या एक ऐसा अमल जो अभी जारी हो उसके साथ इस्तेमाल होता है. और ये हमेशा मेन जो वर्ब है उससे पहले इस्तेमाल होता है. Still is used with an ongoing action and comes before main verb. यहाँ पे अगर एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं स्टिल के, लेट्स सपोज आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अभी तक काम कर रहा हूँ. यहाँ पे वर्किंग जो है मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में है, तो स्टिल इज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्किंग है, तो ये इससे पहले स्टिल इस्तेमाल हुआ है. यानी स्टिल हमेशा जाहिर करता है किसी ऐसे एक्शन को जो अभी जारी हो, जो ऑन गोइंग हो या कंटिन्यूअस हो. तो जब भी कोई अमल अभी जारी हो तो उस वक्त हम स्टिल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टिल का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे. और इसमें हमें उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं, स्टिल का मतलब होता है अब तक या तक के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन टिल का भी मतलब वही होता है, लेकिन उसका फंक्शन अलग है, उसका जो तरीका इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ है और स्टिल का मुख्तलिफ है. तो आपको ये मालूम हो गया कि स्टिल हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है. तो कोई भी एक्शन जो आप जाहिर करना चाहते हैं और वो एक्शन अभी ऑन गोइंग हो तो उससे पहले हमने स्टिल का लफ्ज इस्तेमाल करना है. अब हम देखते हैं कि टिल हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. और टिल का जो फंक्शन है वो है इट शोज टाइम अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, मीन्स अप टू दैट टाइम. यानी टिल इसका भी जो उर्दू तर्जमा है तक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वक्त को जाहिर करता है, ये एक्शन को जाहिर नहीं करता. इट शोज टाइम यानी आपको वक्त अप टू दैट टाइम या उस वक्त तक या एक मखसूस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक उसके लिए जाहिर करते हैं. वेट टिल 9 PM, 9 बजे तक इंतजार करो. तो 9 PM क्या है हमारे पास, ये वक्त है, ये एक्शन नहीं है. 9 PM इज अ टाइम. They stayed here till Monday. अब यहाँ पे Monday भी क्या है, वक्त है, ये कोई एक्शन नहीं है. तो जब भी हम टाइम को जाहिर करेंगे या टाइम की बात करेंगे हम till का इस्तेमाल करेंगे. और जब हम एक्शन की बात करेंगे कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ या उस वक्त तक काम कर रहा था या कर रहा हूँ, उस वक्त हम still का इस्तेमाल करेंगे. Till is used with time expression and used before time word. वहां पे स्टिल जो है मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन हमारे पास स्टिल का वर्ड है, ये हमेशा टाइम वर्ड से पहले इस्तेमाल होगा. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्टिल एंड टिल इज स्टिल ऑलवेज शोज एन ऑनगोइंग एक्शन बट टिल शोज टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. ये दोनों ये जो फर्क है इन दोनों अल्फाज के दरमियान कि स्टिल हमेशा किसी ऑनगोइंग एक्शन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि टिल का जो वर्ड है वो हमेशा टाइम या किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो जब भी आपने ऑन गोइंग किसी एक्शन को जाहिर करना तो उसके साथ आप स्टिल का वर्ड इस्तेमाल करें, और अगर आपने किसी वक्त को या कोई खास वक्त को जाहिर करना है तो उस वक्त आप टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश एज अकेडमी.